आभार पर निकले चाहे प्रभार पर निकले, जनता ने उनको रिजेक्ट किया है। तो जनता की चिंता करने के लिए एनडीए के गठबंधन के नेताओं की जिम्मेवारी है, वो चिंता कर रही, आगे भी करे। बीजेपी विधायक रामसूरत राय हमारे साथ हैं। सुप्रीम कोर्ट से भी जो 65% बिहार सरकार के आरक्षण बढ़ाने का जो फैसला था उसे रिजेक्ट कर दिया गया है। निश्चित रूप में हम सब लोग न्यायालय के अधीन हैं। माननीय न्यायालय का जो आदेश हुआ उसको स्वीकार करना है, फिर सरकार विचार करेगी और जहां तक सहयोग जनता के हित में हो सकता है, जरूरत पड़ेगी तो आगे का अपना कानूनी प्रक्रिया हो सकती है तो किया जाएगा। लेकिन आरजेडी कह रही है कि जनता दल यूनाइटेड और नीतीश कुमार जब चाहेंगे भारतीय जनता पार्टी 9वीं अनुसूची में इसे शामिल कर देगी। नीतीश कुमार नहीं चाहते हैं, आपको क्या लगता है? नहीं, नीतीश कुमार हो चाहे नरेंद्र मोदी जी हो, दोनों लोग एनडीए के अटूट गठबंधन के साथी हैं। दोनों जगह हमारी सरकार चल रही है। जनता के हित में जो भी काम होगा उस काम को किया जा रहा है, किया जाएगा। विरोधी दल के नेता को बहुत चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जनता की चिंता उन्हें रहती तो सदन के अंदर 5 दिन नज़र पड़ते। जो एक बिहार विधानसभा के अंदर जो विरोधी दल के नेता का जो महत्व होता है, उस गरिमा को उन्होंने नहीं समझा और जिस काम में जहां लगे थे अपना लगे थे। तो जनता की चिंता करने के लिए एनडीए के गठबंधन के नेताओं की जिम्मेवारी है, वो चिंता कर रही, आगे भी करेगी। तेजस्वी यादव अब 15 अगस्त से आभार यात्रा पर निकलने वाले हैं। आभार पर निकले चाहे प्रभार पर निकले, जनता ने उनको रिजेक्ट किया है। तो निश्चित तौर पे रिजेक्ट किया है तो जनता के शरण में जा रहे हैं। जनता मालिक है। इस बार 2025 में एनडीए अपार बहुमत से चुनाव जीतने जा रही है। हम लोगों ने नारा दिया है 2025 में 225। आप लोग नारा 225 का दे रहे हैं, लेकिन विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि ये लोग तो 400 पार के भी नारा देते थे, क्या हुआ 2025 में भी वही हासिल? नारा देना कोई गुनाह है क्या? हमारी सरकार बहुमत में बनी और ये लोग जो 99 सीट लाने वाले कांग्रेस, 4 सीट लाने वाले आरजेडी, इस तरह से कर रहे जैसे कि लग रहा है इनको कि हम चुनाव जीत गए हैं, सरकार हमारी बन गई है। इस तरह का जो व्यवहार करते हैं, जिस तरह को अपने कार्यकर्ताओं में उत्साह भरते हैं, ये आप समझ सकते हैं कि ये लोग हतप्रत है और आने वाला समय वो भी जमाना जब्त इन लोग का हो जाएगा। 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष के द्वारा ये भ्रम फैलाया गया। आप लोग जैसे दावा करते हैं कि संविधान और आरक्षण को लेकर भ्रम फैलाया गया, क्या 2025 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी और कांग्रेस ऐसी कोई भ्रम न फैलाए, इसको लेकर आप लोग तैयारी कर रहे हैं? नहीं, जनता सब समझ गई है। इन लोगों ने जनता को जिस तरह से ठगने का काम किया, खटाखट 8500 रुपया साल का 1 लाख रुपया, जिस तरह से तेजस्वी जी यादव ने कहा, राहुल गांधी ने कहा कि उस गरीब जनताओं के खाते में सरकार बनते ही खटाखट जाएगी और संविधान खतरे में है। जब तक नरेंद्र मोदी जी देश के इस गद्दी पर हैं और हमारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जब तक इस धरती पर हैं, तब तक कोई संविधान को छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया है, उस संविधान का अगर कोई असल पुजारी है तो एनडीए की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी है, जो माननीय अम्बेडकर जी को देश नहीं विदेश में भी सम्मान देने का काम किया। वही कांग्रेसियों ने अम्बेडकर जी को अपमानित करने का काम किया था, चुनाव हराने का काम किया था। लेकिन आज जिस तरह से झूठा प्रचार करके, झूठा आश्वासन दे करके, झूठा प्रलोभन दे करके आम गरीब गरबा, जहाँ बुजुर्ग, जो गरीब महिलाएं हैं, जो बहन बेटियां हैं, जो शिक्षा से वंचित है, वैसे लोगों को दुष्प्रचार और विदेशी फंडिंग मंगा करके, उन विदेशी ताकतों को बुला करके, पैसा बंटवा करके गुमराह करने का काम किया। हमारी बिहार की सरकार और दिल्ली की सरकार दोनों सजग है और निश्चित तौर पे इस बार किसी तरह की गड़बड़ी नहीं होगी। बिहार में एनडीए को 8 सीटों से ज़्यादा का नुकसान हुआ है, खासकर मगध और शाहाबाद के क्षेत्र में 8 सीटों पर हार हुई है। आप लगातार क्षेत्र में बने रहने वाले विधायक हैं, जनता का मूड क्या है? 2025 में एनडीए 225 पार कर पाएगी? निश्चित तौर पे हमें पिछले सीट की अपेक्षा 9 सीट की हार हुई है और शाहाबाद में हम माइनस हुए हैं। और हम लोग अपने क्षेत्र उत्तर बिहार से आते हैं, मुजफ्फरपुर ज़िले से आते हैं। हमने अपने सांसद को काफ़ी मतों से चुनाव जिताया, 2,36,000 से, जो बिहार यूपी में सबसे टॉप रहे। मैं अपने विधानसभा से भी 36,000 से ऊपर से चुनाव जिताया हूँ। माननीय राज्य मंत्री भी बने हैं और हमारे उत्तर बिहार में नित्यानंद जी हैं, बहुत सारे सांसद हैं, सब लोगों ने जीता भी है। और उसके आधार पर माननीय मोदी जी ने उस हिसाब से बिहार को
पैकेज भी दिया है, बिहार को हिस्सा मंत्रिमंडल में भी दिया है। तो माननीय मोदी जी को आभार है और विश्वास हम दिलाते हैं आपको कि जो उपचुनाव होने जा रहा है, चारों उपचुनाव हम जीतने जा रहे हैं। तो चलिए, बीजेपी विधायक राम सूरत राय हमारे साथ है, जिन्होंने 2025 के लिए तो दावा किया है, वहीं इन्होंने उपचुनाव के लिए भी बड़ी दावा की है कि चारों उपचुनाव में हमारी पार्टी की जीत होगी। पटना से न्यूज़ 4 नेशन के लिए नरोत्तम सिंह।